नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे जयसी द्वारा रचित पद्मावत में संकलित नक्श खंड के पद करेंगे। ये मलिक मोहम्मद जयसी द्वारा रचित जो सूफी महाकाव्य पद्मावत है उसके पद हैं। और इन पदों में जो हीरामन तोता है उसके माध्यम से पद्मावती के सौंदर्य का वर्णन राजा रतन सेन के सामने किया गया है। हमने अब से पहले वाला जो पद किया था उसमें पद्मावती की नाभि के सौंदर्य का वर्णन था। आज जो हम पद करने जा रहे हैं इसमें पद्मावती की जांघ और नितंबों के सौंदर्य का वर्णन है। तो आइए देखते हैं। हीरामन तोता राजा रतन सेन को क्या कहते हैं? बरनो नितंब लंक कै शोभा, और गज गवन देखि सब लोभा। कि मैं हीरामन तोता क्या वर्णन कर रहा हूँ? वर्णन कर रहा हूँ किसका? नितंब का। नितंब और लंक अर्थात कटी, कटी कमर की शोभा का वर्णन मैं आपके सामने कर रहा हूँ। और गज, गज क्या होता है? हाथी। गवन यानी चाल या जाना, देखी सब लोभा, हाथी के समान उसकी चाल को देखकर सब लोभा, लोभा यानी लोभित हो जाते हैं या उसको वो लुभाती है, मोहित हो जाते हैं। यहाँ पर कुछ भी आप यहाँ प्रयोग कर सकते हो कि उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं। किसको? गज के समान, हाथी के समान जो मंद गति की मस्त चाल पद्मावती की है उसको देखकर सभी मोहित हो जाते हैं। जुरे जंग शोभा अति पाएं, और उसकी जो जुरे यानी मिलना, जंग अर्थात जो जांघाएं हैं वो शोभा अति पाए, अत्यंत सुंदर हैं। केरा खांब फेरी जनु लाए, और देखकर कैसे लगता है मानो केरा, केरा यानी केले के दो खांब यानी जो तना है या जो खंबा है या तना है उसको फेरी, फेरी यानी उल्टा करके जैसे लगा दिया हो। उत्प्रेक्षा अलंकार है, ध्यान में रहे। ऐसे लगता है जैसे केले के तने को, देखिए केले का तना कैसा होता है? नीचे से मोटा और ऊपर से पतला होता है, लेकिन यहाँ पर इसको उल्टा कर दिया है। किसको? पद्मावती के जो पैर है, जो जांघ है, उसको वो कैसे हैं? केले के तने के समान है, और ऐसे लगता है जैसे केले के तने को उल्टा करके लगा दिया है। कवल चरण अति रात विसेखे, कमल चरण, जो उसके चरण हैं वो कैसे हैं? कमल के समान सुंदर उसके चरण है। अति रात बिसेखे, रात यानी लाल रंग के, अत्यंत सुंदर हैं, लाल रंग के हैं। रही पाट पर पुहुमी न देखे, और वो हमेशा से ही क्या है? पाट, पाट से तात्पर्य यहाँ पर क्या है? पदासन, कि वो रहते हैं हमेशा ही, सदा ही पदासन पर रहते हैं। पुहुमी यानी भूमि पर न देखे, भूमि को स्पर्श करते हुए उन्हें कभी नहीं देखा। कैसे? क्योंकि वो कमल के समान सुंदर हैं, वो भूमि को कभी नहीं छूते, इतने ज़्यादा कोमल है। और तो कहाँ रहते हैं? देता हाथ हाथ पगुलेही, जो देता, जो देवता गण हैं वो उसके चरणों को हाथ पर रख कर धारण करते हैं। हाथ हाथ पगुलेही, पगों को, पैरों को, देता यानी देवता, हाथ देते हैं, लेही लेते हैं या हाथों पर धारण कर लेते हैं। पगु पर जहाँ शीश तहाँ देई, जहाँ जहाँ पर भी उसके पगु, पगु यानी चरण झुकते हैं, चरण वो पड़ते हैं या चरण रखती है, वहाँ पर शीश, तहाँ यानी वहाँ पर शीश झुका देते हैं। जो देवतागण हैं वो पद्मावती को पैरों को ज़मीन छूने नहीं देते, बल्कि उनके चरणों को अपने हाथों पर धारण करते हैं। और जहाँ जहाँ भी पद्मावती अपने पैर रखने की कोशिश करती है तो वहाँ वहाँ वो अपने शीश झुका देते हैं। माथे भाग को दहूँ अस पावा, यहाँ पर वो क्या कहने हैं? भाग, भाग यानी भाग्यशाली। न जाने कौन है, ऐसा भाग्यशाली कौन है जो अस पावा, ऐसी सुंदर पद्मावती को या ऐसे सुंदर चरणों को प्राप्त करेगा। कवल चरण ले शीश चढ़ावा, और वो उन चरण के समान सुंदर जो कमल के समान सुंदर जो चरण हैं उनको अपने शीश पर धारण करेगा। कि ऐसा कौन है, ऐसा कौन भाग्यशाली व्यक्ति है जो पावा, पाएगा, उन चरणों को प्राप्त करेगा
और अपने शीश पर धारण करेगा। चूरा चांद सूरज उजियारा, पायल बीच करहीं झनकारा। और उसके चरणों में क्या है? चूरा चांद, चरणों में 2 चूड़े जो सूर्य और चंद्रमा, चांद और सूर्य, चंद्रमा और सूर्य की भांति उजियारा करते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है कि उन्होंने अपने चरणों में जो चूरा है या जो चूड़े धारण कर रखे हैं वो चांद और सूरज के समान चमकीले हैं। पायल बीच करहीं झनकारा, और उनके पैरों में जो पायल पहन रखी है वो सुंदर झंकार उत्पन्न करती है, ध्वनि उत्पन्न करती है। अनवट बिछिया नखत तराई, जो उसने अपने उंगलियों में अनवट और बिछिया, ये दोनों ही क्या है? आभूषण हैं। अनवट भी आभूषण है और बिछिया भी आभूषण है। उसने अपने पैरों की उंगलियों में धारण क्या कर रखा है? अनवट और बिछिया धारण कर रखा है। वो कैसे लगते हैं? नखत, नखत क्या होता है? नक्षत्र, नक्षत्र यानी जो आकाश में चमकते हुए तारागण है, नक्षत्र। तराई तारा, तराई यानी तारा, तारे और नक्षत्रों के समान दिखाई देते हैं। पहुँची सके को पावे ही ताई, और उन पद्मावती के चरणों तक कोई यानी कौन पहुँच सकता है? प्रश्न करते हैं यहाँ पर। पावे ही प्राप्त करने के लिए, ताई उसको, कि ऐसा कौन है जो पद्मावती के चरणों को प्राप्त करने के लिए उन तक पहुँच सकता है। अर्थात वो अगम्य हैं, अछूते हैं, उन्हें प्रत्येक व्यक्ति को वो नहीं मिल सकते या प्रत्येक व्यक्ति उन्हें प्राप्त नहीं कर सकता। बरनी श्रृंगार न जानेऊ, नक्सिक जैसे अभोग, तस जग किछो न पावे, उपमा देई ओही जोग। यहाँ पर कवि इस दोहे में क्या कहते हैं कि मैं वर्णन कर रहा हूँ श्रृंगार का वर्णन, न नहीं जानेऊ जानता, कि मैं जिस श्रृंगार का वर्णन कर रहा हूँ वो वर्णन करना मैं नहीं जानता। अन्यथा उस पद्मावती के अछूते नक्शे सिक तक सभी अंग जैसे अभोग अनुपम है। तस जग किछो न पावे, उसके समान मुझे इस संसार में किछो यानी कुछ भी न नहीं प्राप्त हुआ या दिखाई दिया। उपमा देऊं ओही जोग, और उसके समान मैं किसकी उपमा दूं? कहने का तात्पर्य क्या है कि इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी उपमा मैं पद्मावती को दे सकूं। अर्थात पद्मावती के सुंदरता के समान इस संसार में कुछ भी नहीं है। उसके शरीर के अंगों का जो वर्णन है वो करना इतना ज़्यादा या इतना सरल या संभव नहीं है, क्योंकि उसका सौंदर्य अवर्णनीय है। तो यहाँ पर पद्मावती के सौंदर्य का, उसके जांघों का, उसके पैरों की सुंदरता का वर्णन किया गया है, जो कि अतिशयोक्तिपूर्ण है। ये बात आप ध्यान में रखें। इसके साथ साथ यहाँ पर उन्होंने जो आभूषण है उनके बारे में बताया है, जो भारतीय संस्कृति का यहाँ पर देखें तो उदाहरण दिया है, या भारतीय संस्कृति के अनुरूप नहीं है, क्योंकि जो अनवट और बिछिया है वो अविवाहित पद्मावती ने पहन रखे हैं, जबकि भारतीय संस्कृति में ऐसा नहीं होता। देवता हाथ चढ़ावा, इस पंक्ति में अगर देखें तो सूफी भावना का संकेत किया गया है। नारी को दिव्य शक्ति माना गया है और देवता भी उसे शीर्ष पर धारण करते हैं। इसके साथ साथ अगर हम देखें, जुरे जंग सांग अति पाए, केरा खाम्ब फेरी जनु लाए, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार का सुंदर उदाहरण है। इसके साथ साथ कंवल चरण अति रात बिसेखे, जो ये पंक्ति है, तथा इसके साथ साथ अनवट तराई, अनवट बिछिया नखत तराई, इसमें रूपक अलंकार की सुंदर छटा है। जो ये पंक्ति आई है यहाँ पर, चूरा उन्होंने धारण कर रखा है, सूर्य और चंद्रमा के समान वो उजियाला करते हैं, तो यहाँ अतिशयोक्तिपूर्ण अलंकार का प्रयोग किया गया है। संपूर्ण पद में माधुर्य गुण है, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। अभिधा और लक्षणा शब्द शक्ति का सुंदर प्रयोग यहाँ पर किया है। इसके साथ साथ विद्यापति जी ने अगर देखें तो अपने काव्य में बिल्कुल इसी प्रकार से उन्होंने भी प्रयोग किया था जैसा कि जायसी ने किया है। विद्यापति ने भी अपनी नायक नायिकाओं का वर्णन करने के लिए केले का उदाहरण लिया है, उसी प्रकार जायसी ने भी बिल्कुल वैसा ही उदाहरण इन्होंने अपने काव्य में प्रयोग किया है। अवधि भाषा है, 7 पंक्तियों में चौपाई और अंतिम 2 में दोहा छंद है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं।
तो इसी के साथ उम्मीद करती हूँ कि ये पद आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।